नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलवंत है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के महाराजगंज गांव का रहने वाला एक साधारण किसान हूँ। मेरा जीवन खेत खलिहान, बैल हल और मौसम की कृपा के भरोसे चलता है। मेरे यहाँ खेती केवल जीविका नहीं बल्कि पूजा है। बचपन से मैंने मिट्टी को अपने हाथों से महसूस किया है। इस मिट्टी की खुशबू मेरी सांसों में बसी है और इसकी हर दरार, हर टुकड़ा मुझे अपना सा लगता है। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ मिट्टी की नहीं, उस मिट्टी में छिपे एक रहस्य की है, एक डर की जो रात की चुप्पी में धीरे धीरे मेरे भीतर घुलता चला गया। यह घटना पिछले साल की है। सावन का महीना चल रहा था, बरसात हो चुकी थी और खेतों में फसल की हरियाली झूम रही थी। मेरा खेत गांव के बाहर तालाब के पास स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए एक पतली पगडंडी जाती है जो पीपल के पुराने पेड़ के नीचे से होकर निकलती है। उस दिन भर बारिश होती रही थी। शाम को जब बादल छंटे तो मैंने सोचा कि खेत जाकर ट्यूबवेल चला लूं ताकि पानी की ज़रूरत पूरी हो जाए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मैं अपनी लाठी और टॉर्च लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। गांव की गलियों से गुजरते हुए मैं उस पगडंडी तक पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। कीचड़ में पैर ढंस रहे थे और हवा में मिट्टी की गीली खुशबू फैली थी। पीपल का पेड़ अंधेरे में किसी साए की तरह खड़ा था। उसकी झूलती शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई किसी को इशारे से बुला रहा हो। मैंने ध्यान नहीं दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ा। खेत के पास पहुंचकर मैंने टॉर्च की रोशनी में ट्यूबवेल का स्विच ढूंढा और मोटर चालू की। मशीन की आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई गूंजने लगी। मैं बैठ गया एक किनारे। आसमान में बादलों की आवाजाही जारी थी और दूर बिजली की चमक कभी कभी खेतों की लकीरें साफ दिखा देती थीं। अचानक मेरी नज़र खेत के उस कोने की तरफ गई जहां अक्सर मैं मक्के की बुआई करता हूं। वहां कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, शायद नीलगाय या सुअर। लेकिन जब मैंने टॉर्च उस दिशा में डाली तो मेरी सांसें रुक गईं। वहां बिल्कुल मेंढ के पास एक सफेद सा आकृति खड़ी थी। साड़ी जैसी कोई चीज लहर रही थी, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। पहले तो मैं पत्थर का हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति वैसी ही खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा का एक झोंका आया और उस आकृति ने जैसे थोड़ा सा सर घुमाया मेरी ओर। उस क्षण मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, आंखों के आर पार देख रहा हो। मैंने बिना समय गंवाए टॉर्च बंद की और दौड़ पड़ा। पीछे पलट कर देखने की हिम्मत नहीं थी। पगडंडी पर फिसलते हुए, घुटनों में कीचड़ लगाते हुए जैसे तैसे गांव पहुंचा। मेरी सांसें उखड़ चुकी थीं। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, ऐसे क्यों कांप रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोला, ठंड लग गई शायद। पर मेरे भीतर कुछ और ही चल रहा था। उस आकृति की छवि मेरी आंखों से हट ही नहीं रही थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही सफेद आकृति नजर आती, लाल आंखें और वो सन्नाटा। सुबह होते ही अम्मा मेरे कमरे में आई। मेरी हालत देख पूछने लगी, क्या बात है बलवा, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मैंने धीरे से कहा, अम्मा कल रात खेत में कुछ अजीब देखा। कोई औरत खड़ी थी सफेद कपड़े में। अम्मा चुप हो गईं। कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखती रहीं, फिर बोली, मैं तो पहले ही कहती थी उस खेत में कुछ है, रात को मत जाया कर अकेले। मैंने हैरानी से पूछा, अम्मा आपने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अम्मा ने एक गहरी सांस ली और बोली, बहुत पुरानी बात है। जब तेरे बाबा के ज़माने में ये खेत खरीदा गया था तब वहाँ एक हादसा हुआ था। गांव की एक नवविवाहिता ने वहाँ खुद को आग लगा ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस खेत से जुड़ी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फालतू की बातें हैं अम्मा, ये सब मन का भ्रम होता है। मैंने कहने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कनों ने मेरी बात का साथ नहीं दिया। अम्मा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो आंखों से दिखे वो भ्रम नहीं होता बेटा। मैंने उस दिन खेत नहीं गया, पूरा दिन घर में बैठा रहा, मगर शाम होते ही बेचैनी बढ़ने लगी। ट्यूबवेल बंद करने कौन जाएगा? फसल को जरूरत है पानी की, मुझे जाना ही पड़ेगा।
पर सच कहूं, अब उस खेत की मिट्टी वैसी नहीं लगती। उसमें एक अजीब सी ठंडक है, एक अनजानी सी सरसराहट, जैसे कोई बार बार मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। वो रात मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ थी जब मैंने पहली बार महसूस किया कि खेत की मिट्टी सिर्फ धरती नहीं, उसमें छिपे रहस्य भी सांस लेते हैं। और शायद अब मेरे जीवन में कुछ बदलने वाला था, कुछ ऐसा जो मैं चाह कर भी रोक नहीं सकता था। उस रात के बाद जैसे मेरा मन ही बदल गया था। खेत जो कल तक मेरी शान थे, अब डर का कारण बन गए थे। ट्यूबवेल की आवाज़ अब मुझे जीवन का संगीत नहीं, किसी प्रेत की कराह जैसी लगती थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि अम्मा की बातों ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया था, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे सीधे साधे किसान के जीवन में हो सकता है। अगली सुबह मैं बहुत देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। नींद तो जैसे आंखों से रूठ गई थी। बाहर मुर्गे कब से बांग दे रहे थे, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। मन बार बार पिछली रात को हुए उस दृश्य की तरफ भागता था। क्या सच में कोई आत्मा थी या मेरी आंखों का धोखा? तभी अम्मा कमरे में आई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आज भी खेत नहीं जाएगा? मैंने सिर झुका लिया। उन्होंने पास आकर मेरी पीठ पर हाथ रखा। बेटा, डरना ठीक नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। ये जो तूने देखा है ना, वो पहली बार नहीं हुआ है। कई सालों से उस खेत में कुछ न कुछ अजीब होता रहा है। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। अम्मा, पहले क्यों नहीं बताया ये सब? वो धीरे से बैठ गईं और बोली, बचपन में तुझे डराने से क्या फायदा होता? हम सोचते थे कि शायद अब वो आत्मा चली गई होगी, पर लगता है कुछ है जो अब भी उसी जगह पर अटका हुआ है। कभी किसी जानवर की लाश वहां पड़ी मिलती थी, तो कभी फसल एक कोने से सूख जाती थी, जैसे किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया हो। तो क्या आप मानती हैं कि वहां भूत है? मैंने धीरे से पूछा। भूत, आत्मा, जो भी नाम दे लो बेटा, लेकिन कुछ है वहां जो इंसानी नहीं है। और सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का है कि वो तुझसे कुछ चाहती है। शायद तेरे ही जरिए कुछ अधूरा काम पूरा करना चाहती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? मैं तो बस खेती करता हूँ, कोई तांत्रिक नहीं हूँ। अम्मा ने सिर हिलाया। शायद इसी वजह से जो पवित्र होता है वही उस अपवित्र की खोज करता है। तू खेत से जुड़ा है, उस जमीन से जुड़ा है जहां वो आत्मा बंधी है। वो जानती है कि तू उसकी बात सुनेगा। मैं उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। मन में जैसे सैकड़ों सवाल दौड़ रहे थे। कौन थी वो औरत? क्यों जलकर मरी? क्या उसका सच कोई जानता है? अम्मा ने जैसे मेरे मन की बात सुन ली। बोली, तू चाहे तो महंत जी से मिल ले। पुराना शिव मंदिर है ना, पीपल वाले पेड़ के पास, वहीं रहते हैं। वो बहुत कुछ जानते हैं, गांव की हर परछाई को पहचानते हैं। शायद वो तुझे कुछ बता सकें। मैंने हामी भरी। हाँ अम्मा, अब मुझे जानना ही पड़ेगा कि ये सब क्या है। मैं ऐसे डर कर नहीं जी सकता। उस दिन मैं खेत नहीं गया। दिन भर घर के आंगन में बैठा रहा, सोचता रहा कि उस आत्मा का मकसद क्या है। क्या वो किसी की दुश्मन है या बस खुद की मुक्ति चाहती है? शाम होते ही मैं मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर गांव के एक कोने में पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बना है। वहां एक संकरी सीढ़ी से नीचे उतरकर पहुंचना होता है। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, हवा भारी लगने लगी। महंत जी वहीं एक छोटी सी कुटिया में बैठे थे। माथे पर चंदन का तिलक, आंखों में गहराई और चेहरे पर गंभीरता। मैंने उनके चरण छूकर प्रणाम किया। आओ बलवंत, उन्होंने कहा, जैसे उन्हें पहले से पता था कि मैं आने वाला हूं। महाराज, मैंने झिझकते हुए कहा, मैं कुछ पूछने आया हूं। मेरे खेत में कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, सफेद साड़ी वाली औरत है ना? मैं सन्न रह गया। आपको कैसे पता? वो मुस्कुराए। ये पहली बार नहीं है बेटा, ये आत्मा बरसों से वही है, पर अब वो बेचैन हो उठी है। शायद इसलिए कि कोई उसकी बात सुनने आया है। कौन थी वो? क्यों वहां है? मैंने बेताबी से पूछा। महंत जी गहरी सांस लेकर बोले, उसका नाम सुनीता था। कोई 30 साल पहले की बात है।
इस गांव में ब्याह कर आई थी, रूप में अप्सरा, स्वभाव में देवी जैसी। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। पति शराबी निकला और ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उसे रोज प्रताड़ित किया। एक दिन जब सहन शक्ति टूट गई, उसने उसी खेत में जाकर खुद को आग लगा ली। भगवान, मेरे मुंह से निकला, उसकी आत्मा वहीं अटक गई। महंत जी बोले, कहते हैं आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसे न्याय मिले, जब उसका दर्द कोई समझे। और अब वो तुझसे उम्मीद लगाए बैठी है। पर मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो डर को छोड़ दे, फिर उस आत्मा से बात कर। वो तुझे दिखाना चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ। एक बार जब तू जान जाएगा तभी आगे का रास्ता खुलेगा। मैं चुप रहा, दिल तेजी से धड़क रहा था। कल रात फिर जा उस खेत में, महंत जी बोले, लेकिन इस बार अकेले नहीं। मेरे द्वारा दिए गए इस रक्षा सूत्र को बांधकर जा और एक दिया जलाकर उस जगह रख देना जहां तूने उसे देखा था। फिर इंतजार करना, वो तुझसे खुद संपर्क करेगी। मैंने रक्षा सूत्र लिया और प्रणाम कर वहां से निकल गया। घर लौटकर मैंने अम्मा को सब बताया। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, अब तूने रास्ता पकड़ लिया है, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। रात भर मैं सो नहीं पाया। मन में डर और जिज्ञासा की मिली-जुली लहरें थीं, पर एक बात पक्की थी, अब पीछे हटना नामुमकिन था। अगले दिन मैं दिन भर खेत की तैयारी करता रहा। टॉर्च, दिया, माचिस और महंत जी का दिया रक्षा सूत्र सब एक थैले में रख लिया। शाम होते ही मैंने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, अम्मा के पैर छुए और खेत की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल मंडरा रहे थे, हवा में नमी और घबराहट थी। पगडंडी से होकर पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा तो एक पल को लगा जैसे वो शाखाएं फिर से हिल रही हैं, मुझे पहचान रही हैं। मैं खेत पहुंचा, उस जगह गया जहां पिछली बार वो आकृति दिखी थी। वहां मिट्टी कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे हाल ही में खुदी हो या कुछ दफन किया गया हो। मैंने दिया जलाया और वहां रख दिया। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं कोई झींगुर बज रहा था। और फिर हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। मेरी सांसें थम गईं। अचानक चारों ओर से खेत में अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगीं, मानो कोई रो रहा हो, बहुत दर्द में। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। तभी उसी जगह से धुंध सी उठी और उसमें वही आकृति धीरे धीरे उभरी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा झुका हुआ। मैं जड़ हो गया, लेकिन भागा नहीं। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं, दर्द था, जैसे कोई बहुत कुछ कहना चाहता हो। तू सुन सकता है मुझे? एक धीमी सी आवाज हवा में गूंजी। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूं। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और एक दिशा की ओर इशारा किया, खेत के उस पुराने कुएं की तरफ। और फिर धुंध के साथ वह आकृति गायब हो गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़े हुए। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था सुनाई दे रही होंगी। अब मुझे समझ आ गया था, ये आत्मा मुझे उस कुएं तक ले जाना चाहती है। वहां कुछ था, शायद उसकी मौत से जुड़ा राज। और शायद मेरी किस्मत अब मुझे उस राज के और करीब ले जा रही थी। सुनीता को न्याय दिलाने के बाद मैंने सोचा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, गांव में शांति लौट आएगी, मेरे खेतों में फसलें लहलहाएंगी और रातों की बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन यह मेरी भूल थी। जैसे ही एक आत्मा को मुक्ति मिली, एक और रहस्य ने मेरे जीवन में दस्तक दे दी। उस दिन सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। न भूख लग रही थी, न ही चैन मिल रहा था। मैंने सोचा कि खेत जाकर थोड़ा काम कर लूं, शायद ध्यान बंट जाए। हल्का सा सामान लेकर मैं खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ता वही था, गांव की पगडंडी, खेतों के बीच से गुजरता हुआ। लेकिन आज रास्ता कुछ अलग लग रहा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ जैसे कुछ फुसफुसा रहे हों। जब मैं खेत पहुंचा तो देखा कि एक ओर की फसल कुछ अजीब सी दिख रही थी, जैसे कोई वहां से गुजरा हो, जैसे किसी ने वहां से दौड़ लगाई हो या कुछ घसीटा गया हो। मैं उस ओर बढ़ा और ध्यान से देखा तो मुझे कुछ पैरों के निशान नजर आए, लेकिन वो इंसानों के नहीं थे। जानवर जैसे लगते थे, पर कुछ अलग, जैसे पंजे लंबे हों और पंजों में नाखून गहरे धंसे हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, बलवंत। मैं झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि किसी ने मेरा नाम पुकारा था। और वो आवाज वो इंसान की नहीं थी, न औरत की, न मर्द की, कुछ और थी। मैं घबरा गया, लेकिन वापस नहीं गया। मैंने अपने भीतर एक साहस को महसूस किया, जैसे अब मैं डर को मात दे सकता था। मैं खेत के उस किनारे तक गया जहां वो निशान खत्म हो रहे थे। वहां से एक पुराना जंगल शुरू होता था, जो अब वीरान पड़ा था। बरसों पहले गांव के लोग उस जंगल से लकड़ी लाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वो जंगल शापित है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो आवाजें, वो निशान, सब उसी जंगल से आए हैं। मैंने बिना किसी को बताए उस जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं अंदर गया, अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में समा गई। दिन का उजाला होते हुए भी पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि लगता था जैसे शाम हो गई हो। वहां पंछियों की आवाजें तक नहीं थीं, सिर्फ सन्नाटा और मेरे कदमों की आहट। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वो बिल्कुल जर्जर थी, लकड़ियां सड़ चुकी थीं और अंदर धूल और पत्तों के ढेर थे। लेकिन उसमें एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। दीवार पर कोयले से एक चित्र बना था, एक औरत जो अपने पीछे किसी जानवर जैसी छाया से बचने की कोशिश कर रही थी। मैं आगे बढ़ा और झोपड़ी के अंदर गया। वहां एक पुराना बक्सा पड़ा था, जिस पर धागे से कुछ बंधा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बांधकर बंद करने की कोशिश की हो। मैंने धागा खोलकर बक्सा खोला तो अंदर कुछ पुराने कागज मिले, जिनमें एक डायरी जैसी चीज थी। डायरी किसी कमला नाम की औरत की थी। जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरी सांसें तेज होने लगीं। मुझे यहाँ छुपकर लिखना पड़ रहा है। गांव में सब कहते हैं कि जंगल में राक्षस है, लेकिन मैंने खुद देखा है। वो राक्षस इंसान नहीं, कोई आत्मा है जो जानवर की शक्ल में रात को आता है और उन औरतों को उठा ले जाता है जिनके पास लाल कंगन होते हैं। मैं ठिठक गया। लाल कंगन? उस रात मैं जंगल के किनारे पानी भरने गई थी तो उसने मुझे देखा, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मेरे हाथ से कंगन गिर गया था। मैंने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अब मैं हर रात डर से जागती हूँ और मुझे लगता है मेरी मौत निकट है। मैंने डायरी बंद की। ये कोई और आत्मा थी, कोई जो अभी भी उस जंगल में है, और शायद वो आवाज वो उसी की थी। अचानक मुझे एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं गिर पड़ा। पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की शाखाएं तेजी से हिल रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उधर से छलांग लगाई हो। मुझे अब समझ आ गया कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैंने बक्सा उठाया और बाहर भागा। पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। मैं जितना तेज दौड़ता वो उतनी तेज आती, लेकिन जैसे ही मैं जंगल की सीमा पार कर खेतों में आया, सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जंगल की छाया अब भी वहीं थी, जैसे किसी ने मुझे बुलाया और फिर खुद को छुपा लिया। घर पहुंचते ही मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। अम्मा ने देखा तो घबरा गईं। मैंने उन्हें सब नहीं बताया, बस यही कहा कि किसी जानवर से बचकर आया हूं। रात को नींद नहीं आई। बार बार कमला की डायरी के शब्द मन में गूंजते रहे। वो जानवर इंसान नहीं, आत्मा है। औरतों के लाल कंगन। मैंने सुबह होते ही महंत जी से मिलने का निश्चय किया। मंदिर पहुंचकर मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, उस जंगल का रहस्य बहुत पुराना है बेटा। बहुत साल पहले एक तांत्रिक आया था गांव में। उसने जंगल में अपने क्रियाकर्म के लिए एक स्थान बनाया था। वो बलि देता था जानवरों की, लेकिन एक दिन उसने किसी औरत को पकड़ लिया। गांव के कुछ लोगों ने उसे रोका, लेकिन वो मरने से पहले शाप दे गया कि उसकी आत्मा उसी जंगल में जन्म लेगी और वो हर उस औरत को निशाना बनाएगा जो लाल कंगन पहनेगी, क्योंकि वो कंगन उस औरत के हाथ में थे जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। मैं सन्न रह गया। महंत जी ने आगे कहा, तू शायद कमला की आत्मा से मिल चुका है। वो तुझे रास्ता दिखाना चाहती है, जैसे सुनीता ने दिखाया। पर इस बार लड़ाई आसान नहीं होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे एक छोटी सी पूजा की थाली दी।
उसमें कुछ खास जड़ी बूटियां, एक काला धागा और एक ताबीज था। ये ताबीज तुझे उस आत्मा से बचाएगा, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तुझे फिर जंगल में जाना होगा और इस बार तुझे उस तांत्रिक के शाप को तोड़ना होगा। मैंने ताबीज पहना और जंगल की ओर फिर निकल पड़ा। इस बार मैं तैयार था। जैसे ही मैं उसी झोपड़ी के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहां अब कुछ बदला हुआ था। झोपड़ी के बाहर किसी ने दिया जलाया था और दीवार पर एक नया चित्र उभरा था। एक आदमी जिसे आग में जलाया जा रहा था और उसके पीछे एक डरावना चेहरा, शायद वो तांत्रिक। मैं समझ गया कि आत्मा चाहती है कि मैं उस स्थान तक पहुंचूं जहां उसका शाप शुरू हुआ था। मैं धीरे धीरे जंगल के और अंदर गया और कुछ दूर एक खुला मैदान मिला। वहां एक पत्थर की वेदी थी जिस पर अब भी सूखे खून के निशान थे। वो जगह बेहद डरावनी थी, लेकिन तभी हवा तेज चली और मुझे एक आवाज सुनाई दी, कमला की। बलवंत, वो यहीं था। इसी जगह मेरी चीखें दबा दी गई थीं। उसे रोको। मैंने पूजा की थाली निकाली और वेदी पर तांत्रिक की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। लेकिन तभी एक काली परछाई हवा में उठी और मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने ताबीज को थाम लिया और आंखें बंद कर लीं। मैंने कमला से कहा, अगर तू यहीं है तो मेरी मदद कर। एक पल बाद हवा थम गई और फिर जैसे आसमान से एक तेज रोशनी गिरी और वो काली परछाई गायब हो गई। मैंने आंखें खोली। मैदान में अब सिर्फ शांति थी। कमला की आत्मा एक बार फिर दिखाई दी। इस बार वो शांत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने मेरा बदला नहीं लिया, मुझे मुक्ति दी है। अब कोई और औरत नहीं मरेगी। मैंने हाथ जोड़ ली। वो आत्मा हवा में घुल गई। जंगल अब कुछ शांत लग रहा था, जैसे वहां अब कोई छाया नहीं बची। मैं लौटते वक्त बार बार पीछे देखता रहा, लेकिन अब वहां सिर्फ पेड़ थे, पत्तों की सरसराहट थी और जीवन की शांति। अब मुझे पता चल गया था, गांव की जमीन केवल मिट्टी नहीं, इतिहास भी है। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनना नहीं, जीना पड़ता है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो सफेद साड़ी वाली आत्मा अब मेरे सपनों में भी आने लगी थी। उसकी आंखों में जो दर्द था वो अब मेरी रग रग में समा गया था, जैसे उसकी तकलीफ मेरी बन गई थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जानकर ही रहूंगा कि उस आत्मा का असली सच क्या है और वो कुआं आखिर क्या छिपा रहा है। सुबह होते ही मैं फिर से मंदिर गया। महंत जी वहीं अपने आसन पर बैठे ध्यान कर रहे थे। मैंने उनके पास जाकर धीरे से आवाज दी। उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तो उसने तुझे कुएं की ओर भेजा है? मैंने सिर हिलाया। हाँ महाराज। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाकर उस ओर इशारा किया। महंत जी ने गहरी सांस ली। बेटा, वो कुआं इस गांव की सबसे पुरानी जगहों में से एक है। अब तो सूख चुका है, लेकिन एक समय में वहां से पूरा गांव पानी भरता था। लेकिन जब से वो औरत सुनीता मरी है, तब से उस कुएं के आसपास कुछ न कुछ अजीब होता रहा है। कई बार जानवर उसके पास जाकर गिर गए। 2-3 बार बच्चे भी वहां खेलते खेलते बेहोश पाए गए। क्या आपको लगता है वहां कुछ छिपा है? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, पर किसी ने कभी हिम्मत नहीं की वहां कुछ तलाशने की। लोग डरते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना खुल जाए जो फिर से बर्बादी लाए। मैंने साहस बटोरकर कहा, मैं डरता नहीं महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि उस आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अगर वो कुआं ही उसकी मौत या उसकी पीड़ा से जुड़ा है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। महंत जी ने मेरी आंखों में देखा और फिर सिर हिलाया। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की डिब्बी दी। ये तांत्रिक राख है। अगर कुछ अनजानी शक्ति तुझे रोकने की कोशिश करे तो इसे अपने चारों ओर बिखेर देना। और हाँ, इस बार कोई दिया नहीं, एक लाल धागा लेकर जाना। उसे कुएं के मुंडेर से बांधना और फिर प्रार्थना करना। मैंने डिब्बी ली और प्रणाम कर निकल पड़ा। घर लौटते वक्त मेरे मन में हजारों विचार चल रहे थे। अम्मा ने देखा तो फिर से वही चिंता उनकी आंखों में थी। मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे रोका नहीं। बस भगवान का नाम लिया और माथे पर तिलक लगा दिया। शाम होते होते मैं उस सूखे कुएं की ओर बढ़ा। रास्ते में हल्का अंधेरा हो चला था। हवाएं चल रही थीं और पेड़ों की सरसराहट किसी खतरनाक रहस्य की गवाही दे रही थी।
मैं अपने थैले में तांत्रिक राख और लाल धागा लेकर चल रहा था। कुआं अब मेरे सामने था, पुराना, पत्थरों से घिरा हुआ और अब घास फूस से ढंका हुआ। उसके किनारों पर समय की चोटें साफ दिख रही थीं, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, हवा का रुख और तेज हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे वहां जाने से रोकना चाहता है, पर मैं रुका नहीं। मैं कुएं के पास गया, तांत्रिक राख अपनी मुट्ठी में ली और चारों ओर हल्का सा घेरा बना दिया। फिर धीरे से लाल धागा निकालकर कुएं के मुंडेर से बांध दिया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। अगर तू सच में कुछ कहना चाहती है तो मैं सुनने को तैयार हूं। मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूं। बस तू मुझे वो दिखा जो अब तक छिपा रहा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जैसे कुएं के अंदर से कोई आवाज आई, एक कराह, एक सिसकी। मैंने आंखें खोली। कुएं की दीवार पर कोई छाया सी बन रही थी। वो धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदलने लगी। वही चेहरा, वही बिखरे बाल, लेकिन इस बार वो कुछ कह रही थी। नीचे देखो, मेरा सच वही है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। मैंने कुएं के अंदर झांका। अंधेरा था, पर मुझे कुछ हल्की सी चमक नजर आई, जैसे कोई चीज वहां पड़ी हो जो धूप या चांदनी में टिमटिमा रही हो। मेरे पास कोई रस्सी नहीं थी, न ही कोई सहारा जिससे मैं नीचे उतर सकूं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जो भी हो, आज इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही लौटूंगा। मैं पास के एक आम के पेड़ से कुछ लंबी डालियां तोड़ लाया और उन्हें जोड़कर एक लंबा डंडा बनाया। उसके सिरे पर मैंने टॉर्च को बांध दिया और कुएं के अंदर धीरे धीरे उतारा। टॉर्च की रोशनी कुएं की दीवारों पर पड़ते ही वहां कुछ चमकता हुआ नजर आया। मैंने ध्यान से देखा, वो एक चूड़ियों का गुच्छा था। हरे रंग की कांच की चूड़ियां, जिनमें से कुछ टूटी हुई थीं और कुछ लाल रंग में सनी थीं। मेरी रूह कांप गई। क्या ये उसी की चूड़ियां थीं? क्या मरते समय उसने इन्हें संभाले रखा? और तभी मुझे चूड़ियों के पास एक और चीज दिखी, एक पुराना लिफाफा। मैंने लंबा डंडा नीचे किया और किसी तरह से उसे ऊपर खींच लाया। लिफाफा गीला हो चुका था, लेकिन उस पर नाम लिखा था, सुनीता। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था जो मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। मैंने उसे टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। अगर मैं मर गई तो इसका जिम्मेदार मेरा पति सुरेश और उसकी माँ है। उन्होंने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की थी। मुझे जलाकर खेत में फेंक दिया ताकि लोग समझें कि मैंने आत्महत्या की। लेकिन मैंने मरने से पहले ये चिट्ठी लिख दी थी ताकि कोई सच्चाई जान सके। मैं फटी आंखों से उसे पढ़ता रहा। मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। सुनीता को मारा गया था और उसकी आत्मा तभी से इंसाफ के लिए भटक रही थी। अब मुझे समझ आ गया कि वो आत्मा मुझसे क्यों संपर्क कर रही थी। वो चाहती थी कि उसका सच दुनिया के सामने आए, उसका दर्द, उसकी सच्चाई उजागर हो। मैंने पत्र को सीने से लगाया और कहा, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा सुनीता, अब तेरे हत्यारे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, कुएं से एक हल्की सी हवा की लहर उठी। उसमें एक सुगंध थी, गेंदे के फूलों की, और मुझे लगा जैसे कोई मुस्कुराया हो। मुझे लगा जैसे वो आत्मा अब थोड़ी शांत हो गई है। मैंने चूड़ियों को भी संभाल कर अपने थैले में रखा और वापस घर लौट आया। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि अब क्या करूं। क्या सीधे पुलिस के पास जाऊं? लेकिन इतने साल पुराने मामले पर कोई यकीन नहीं करेगा। और उस पर गांव की राजनीति, सुरेश अब भी गांव में इज्जतदार आदमी माना जाता है। लेकिन मुझे रुकना नहीं था। घर आकर मैंने अम्मा को सब बताया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, तूने जो किया वो बहुत बड़ा काम है। अब देखना, भगवान खुद तुझे रास्ता दिखाएगा। और वाकई भगवान ने रास्ता दिखाया। अगले दिन गांव में पंचायत की बैठक थी। मुझे मौका मिला। मैंने हिम्मत जुटाई और पंचायत के सामने खड़ा होकर सब बता दिया। चूड़ियां, चिट्ठी और महंत जी की गवाही सबके सामने रखा। गांव में हड़कंप मच गया। सुरेश और उसकी मां को बुलाया गया। पहले तो उन्होंने सब झूठ बताया, लेकिन जब चिट्ठी की लिखावट और चूड़ियों की पहचान हुई तो धीरे धीरे उनका चेहरा उतरने लगा। महंत जी ने कहा, मैं जानता हूं ये आत्मा सालों से शांति की तलाश में है। बलवंत ने उसके लिए वो किया जो कोई नहीं कर सका।
पंचायत ने पुलिस को बुलाया और सुरेश को हिरासत में ले लिया गया। उस रात मैंने फिर खेत में जाकर दिया जलाया। इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। और तभी वो आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मैं जानता था अब वो मुक्त हो चुकी है। सुनीता को न्याय दिलाने के बाद मैंने सोचा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। गांव में शांति लौट आएगी, मेरे खेतों में फसलें लहलहाएंगी और रातों की बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मेरी भूल थी। जैसे ही एक आत्मा को मुक्ति मिली, एक और रहस्य ने मेरे जीवन में दस्तक दे दी। उस दिन सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। न भूख लग रही थी, न ही चैन मिल रहा था। मैंने सोचा कि खेत जाकर थोड़ा काम कर लूं, शायद ध्यान बढ़ जाए। हल्का सा सामान लेकर मैं खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ता वही था, गांव की पगडंडी खेतों के बीच से गुजरता हुआ। लेकिन आज रास्ता कुछ अलग लग रहा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ जैसे कुछ फुसफुसा रहे हों। जब मैं खेत पहुंचा तो देखा कि एक ओर की फसल कुछ अजीब सी दिख रही थी, जैसे कोई वहां से गुजरा हो, जैसे किसी ने वहां से दौड़ लगाई हो या कुछ घसीटा गया हो। मैं उस ओर बढ़ा और ध्यान से देखा तो मुझे कुछ पैरों के निशान नजर आए, लेकिन वो इंसानों के नहीं थे। जानवर जैसे लगते थे, पर कुछ अलग, जैसे पंजे लंबे हों और पंजों में नाखून गहरे ढंग से हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, बलवंत। मैं झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि किसी ने मेरा नाम पुकारा था। और वो आवाज वो इंसान की नहीं थी, न औरत की, न मर्द की, कुछ और थी। मैं घबरा गया, लेकिन वापस नहीं गया। मैंने अपने भीतर एक साहस को महसूस किया, जैसे अब मैं डर को मात दे सकता था। मैं खेत के उस किनारे तक गया जहां वो निशान खत्म हो रहे थे। वहां से एक पुराना जंगल शुरू होता था जो अब वीरान पड़ा था। बरसों पहले गांव के लोग उस जंगल से लकड़ी लाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वो जंगल शापित है। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो आवाजें, वो निशान, सब उसी जंगल से आए हैं। मैंने बिना किसी को बताए उस जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं अंदर गया, अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में समा गई। दिन का उजाला होते हुए भी पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि लगता था जैसे शाम हो गई हो। वहां पंछियों की आवाजें तक नहीं थीं, सिर्फ सन्नाटा और मेरे कदमों की आहट। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वो बिल्कुल जर्जर थी, लकड़ियां सड़ चुकी थीं और अंदर धूल और पत्तों के ढेर थे। लेकिन उसमें एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। दीवार पर कोयले से एक चित्र बना था, एक औरत जो अपने पीछे किसी जानवर जैसी छाया से बचने की कोशिश कर रही थी। मैं आगे बढ़ा और झोपड़ी के अंदर गया। वहां एक पुराना बक्सा पड़ा था, जिस पर धागे से कुछ बंधा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बांधकर बंद करने की कोशिश की हो। मैंने धागा खोलकर बक्सा खोला तो अंदर कुछ पुराने कागज मिले, जिनमें एक डायरी जैसी चीज थी। डायरी किसी कमला नाम की औरत की थी। जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरी सांसें तेज होने लगीं। मुझे यहाँ छुप कर लिखना पड़ रहा है। गांव में सब कहते हैं कि जंगल में राक्षस है, लेकिन मैंने खुद देखा है, वो राक्षस इंसान नहीं, कोई आत्मा है जो जानवर की शक्ल में रात को आता है और उन औरतों को उठा ले जाता है जिनके पास लाल कंगन होते हैं। मैं ठिठक गया। लाल कंगन? उस रात मैं जंगल के किनारे पानी भरने गई थी तो उसने मुझे देखा, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मेरे हाथ से कंगन गिर गया था। मैंने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अब मैं हर रात डर से जागती हूँ और मुझे लगता है मेरी मौत निकट है। मैंने डायरी बंद की। ये कोई और आत्मा थी, कोई जो अभी भी उस जंगल में है, और शायद वो आवाज वो उसी की थी। अचानक मुझे एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं गिर पड़ा। पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की शाखाएं तेजी से हिल रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उधर से छलांग लगाई हो। मुझे अब समझ आ गया कि मैं अकेला नहीं हूं।
कोई है जो मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैंने बक्सा उठाया और बाहर भागा। पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। मैं जितना तेज दौड़ता वो उतनी तेज आती। लेकिन जैसे ही मैं जंगल की सीमा पार कर खेतों में आया, सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जंगल की छाया अब भी वहीं थी, जैसे किसी ने मुझे बुलाया और फिर खुद को छुपा लिया। घर पहुंचते ही मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। अम्मा ने देखा तो घबरा गई। मैंने उन्हें सब नहीं बताया, बस यही कहा कि किसी जानवर से बचकर आया हूं। रात को नींद नहीं आई। बार बार कमला की डायरी के शब्द मन में गूंजते रहे। वो जानवर इंसान नहीं, आत्मा है, औरतों के लाल कंगन। मैंने सुबह होते ही महंत जी से मिलने का निश्चय किया। मंदिर पहुंचकर मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, उस जंगल का रहस्य बहुत पुराना है बेटा। बहुत साल पहले एक तांत्रिक आया था गांव में। उसने जंगल में अपने क्रियाकर्म के लिए एक स्थान बनाया था। वो बलि देता था जानवरों की। लेकिन एक दिन उसने किसी औरत को पकड़ लिया। गांव के कुछ लोगों ने उसे रोका, लेकिन वो मरने से पहले शाप दे गया कि उसकी आत्मा उसी जंगल में जन्म लेगी और वो हर उस औरत को निशाना बनाएगा जो लाल कंगन पहनेगी, क्योंकि वो कंगन उस औरत के हाथ में थे जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। मैं सन्न रह गया। महंत जी ने आगे कहा, तू शायद कमला की आत्मा से मिल चुका है। वो तुझे रास्ता दिखाना चाहती है, जैसे सुनीता ने दिखाया। पर इस बार लड़ाई आसान नहीं होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे एक छोटी सी पूजा की थाली दी। उसमें कुछ खास जड़ी बूटियां, एक काला धागा और एक ताबीज था। ये ताबीज तुझे उस आत्मा से बचाएगा, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तुझे फिर जंगल में जाना होगा और इस बार तुझे उस तांत्रिक के शाप को तोड़ना होगा। मैंने ताबीज पहना और जंगल की ओर फिर निकल पड़ा। इस बार मैं तैयार था। जैसे ही मैं उसी झोपड़ी के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहां अब कुछ बदला हुआ था। झोपड़ी के बाहर किसी ने दिया जलाया था और दीवार पर एक नया चित्र उभरा था। एक आदमी जिसे आग में जलाया जा रहा था और उसके पीछे एक डरावना चेहरा, शायद वो तांत्रिक। मैं समझ गया कि आत्मा चाहती है कि मैं उस स्थान तक पहुंचूं जहां उसका शाप शुरू हुआ था। मैं धीरे धीरे जंगल के और अंदर गया और कुछ दूर एक खुला मैदान मिला। वहां एक पत्थर की वेदी थी जिस पर अब भी सूखे खून के निशान थे। वो जगह बेहद डरावनी थी। लेकिन तभी हवा तेज चली और मुझे एक आवाज सुनाई थी, कमला की, बलवंत। वो यहीं था। इसी जगह मेरी चीखें दबा दी गई थीं, उसे रोको। मैंने पूजा की थाली निकाली और वेदी पर तांत्रिक की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। लेकिन तभी एक काली परछाई हवा में उठी और मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने ताबीज को थाम लिया और आंखें बंद कर लीं। मैंने कमला से कहा, अगर तू यहीं है तो मेरी मदद कर। एक पल बाद हवा थम गई और फिर जैसे आसमान से एक तेज रोशनी गिरी और वो काली परछाई गायब हो गई। मैंने आंखें खोली। मैदान में अब सिर्फ शांति थी। कमला की आत्मा एक बार फिर दिखाई दी। इस बार वो शांत थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, तूने मेरा बदला नहीं लिया, मुझे मुक्ति दी है। अब कोई और औरत नहीं मरेगी। मैंने हाथ जोड़ ली। वो आत्मा हवा में घुल गई। जंगल अब कुछ शांत लग रहा था, जैसे वहां अब कोई छाया नहीं बची। मैं लौटते वक्त बार बार पीछे देखता रहा, लेकिन अब वहां सिर्फ पेड़ थे, पत्तों की सरसराहट थी और जीवन की शांति। अब मुझे पता चल गया था, गांव की जमीन केवल मिट्टी नहीं, इतिहास भी है। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनना नहीं, जीना पड़ता है। जब से जंगल की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून तो था, लेकिन मन के किसी कोने में डर अब भी बना हुआ था। वो डर जो बिना किसी कारण के अचानक छा जाए, जैसे कोई अनदेखी परछाई आपके आसपास मंडरा रही हो। मैं जानता था कि गांव में बुराई की जड़ें बहुत गहरी हैं और अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब मैं खेत से लौटकर सोने गया तो नींद बहुत देर से आई। आंखें बंद करते ही मैं तालाब का सपना देखने लगा, हमारे गांव के पुराने तालाब का। लेकिन वो सपना कोई सामान्य सपना नहीं था। उसमें मैं तालाब के किनारे खड़ा था और कोई औरत मुझे पानी के भीतर से देख रही थी। उसका चेहरा झील जैसा शांत, लेकिन आंखें गहरी और खौफनाक। वो मुझे इशारा कर रही थी
जैसे कुछ कहना चाहती हो। मेरी नींद खुल गई और बदन पसीने से तरबतर था। अम्मा पास में सो रही थी। मैंने उन्हें नहीं जगाया, बस उठकर आंगन में बैठ गया और खुद से ही सवाल करने लगा, क्या ये फिर किसी आत्मा का संकेत है? सुबह होते ही मैं तालाब की तरफ चल पड़ा। वो तालाब गांव से थोड़ी दूर था, पेड़ों से घिरा हुआ और अब लगभग सूख चुका था। पहले गांव के लोग वहीं नहाते, कपड़े धोते और कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी वहीं होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोग वहां जाना छोड़ चुके थे। कहते थे कि तालाब में कुछ है जो रात को बाहर आता है। मैं जब वहां पहुंचा तो हवा एकदम थमी हुई थी। पानी का रंग गाढ़ा हरा था, जैसे कई सालों से कोई हलचल न हुई हो। किनारे बैठते ही मुझे फिर वही सपना याद आया, वो औरत, उसकी आंखें। मैंने चारों ओर देखा, फिर एक पत्थर पर बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की। धीरे धीरे मेरी सांसें धीमी हुईं और मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, बलवंत, नीचे देख, सच्चाई पानी में छुपी है। मैं चौंक गया। आंखें खोलीं तो तालाब की सतह पर पानी का हल्का सा कंपन था, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें कंकड़ डाला हो। लेकिन मैं जानता था कि वहां कोई नहीं था। मैंने तय कर लिया कि मुझे तालाब के भीतर उतरना होगा। घर आकर मैंने एक लंबी रस्सी, एक टॉर्च और एक तांबे का बर्तन लिया, जैसा कि पंडितों के पास होता है। फिर लौटकर तालाब के दूसरे छोर पर पहुंचा, जहां पानी कुछ गहरा था। कपड़े उतार कर, ताबीज गले में पहनकर मैं धीरे धीरे पानी में उतर गया। पानी ठंडा था, लेकिन अंदर जाने पर उसकी ठंडक के साथ एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे आत्मा की उपस्थिति पास हो। मैं जैसे जैसे नीचे गया, रोशनी कम होती गई। मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे नीचे कुछ हलचल सी दिखाई दी, कुछ धुंधली परछाइयां थीं। मैं नीचे पहुंचा तो वहां एक पुरानी मूर्ति दिखी, जो आधी मिट्टी में दबी थी। उसके पास कुछ लाल रंग के कपड़े थे, जो अब गल चुके थे। मैंने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई तो कुछ और दिखाई दिया। एक औरत की हड्डियां, जो एक छोटी सी चेन में बंधी हुई थी, और चेन का सिरा तालाब के एक पत्थर से बंधा हुआ था। मैं डर गया। पानी के अंदर किसी की लाश देखना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरा सिर बुरी तरह दर्द से भर गया। एक पल के लिए मैं होश खो बैठा। अगली बार जब आंखें खुलीं तो मैं तालाब के किनारे पड़ा था। पास में अम्मा और गांव के कुछ लोग थे। किसी ने मुझे बेहोश देखकर तालाब से निकाला था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि पांव फिसल गया था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं समझ चुका था कि ये कोई आम मौत नहीं थी। उस औरत को जंजीर से बांधकर डुबोया गया था। रात होते ही मेरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन आंखें खुली थीं। तभी मेरी खिड़की अपने आप खुल गई और वहां से एक सफेद साया अंदर आया। वो कोई और नहीं, वही औरत थी जो मुझे सपने में दिखी थी। उसका चेहरा शांति से भरा था, लेकिन आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मैं बिंदिया हूँ। मैंने गांव के ही एक जमींदार का भेद जान लिया था। उसने मुझे तालाब में बांधकर मार डाला। मेरे साथ अन्याय हुआ बलवंत, मुझे न्याय चाहिए। मैं कांप गया, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था, सिर्फ क्रोध और जिम्मेदारी का भाव था। तू सच बता, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा, मैंने कहा। उसके नाम का पहला अक्षर क्रह है। अब वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसका पाप अभी भी जिंदा है। इतना कहकर बिंदिया की आत्मा गायब हो गई। मैंने अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामदीन काका से बात की। बहुत टाल मटोल के बाद उन्होंने बताया कि एक समय में रघुवीर नाम का एक जमींदार था, जो अपनी हवेली में गांव की औरतों पर अत्याचार करता था। एक दिन गांव की एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। नाम था बिंदिया। किसी ने कुछ नहीं कहा बेटा। उस जमाने में आवाज उठाना पाप समझा जाता था। मुझे अब यकीन हो गया था, रघुवीर जिंदा था, लेकिन बूढ़ा। अब गांव से दूर एक पुरानी हवेली में रहता था, अकेला। मैंने उसी शाम उसकी हवेली की ओर रुख किया। हवेली जर्जर हालत में थी, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। दरवाजा खोला तो सामने रघुवीर बैठा था, लकड़ी की कुर्सी पर, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। तू आ गया, उसने कहा। तेरे पाप बहुत भारी हैं, मैंने कहा। वो हंसा। मैंने क्या नहीं किया बलवंत,
लेकिन अब तो मैं बस मरने का इंतजार कर रहा हूं। बिंदिया की आत्मा को शांति नहीं मिली है। तूने उसे मारकर उसके शरीर को तालाब में फेंक दिया। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। रघुवीर अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर था। मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की थी। मैं तड़प रहा हूं। तड़प ही तो तेरी सजा है। उसी वक्त हवा तेज चली और एक सफेद साया कमरे में दाखिल हुआ। बिंदिया की आत्मा थी। रघुवीर चीखने लगा, माफ कर दे बिंदिया, माफ कर दे। लेकिन आत्मा चुपचाप उसकी ओर बढ़ी। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब आंखें खोलीं तो रघुवीर जमीन पर गिरा पड़ा था, मरा हुआ। बिंदिया की आत्मा मेरी ओर देख मुस्कुराई और कहा, अब मुझे शांति मिल गई। वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मैंने गांव लौटकर सबको बताया कि रघुवीर मर गया है, लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ मुझे और आत्माओं को पता थी। अब तालाब का पानी भी धीरे धीरे साफ होने लगा। गांव की औरतें फिर से वहां पानी भरने लगीं। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मेरे मन को चैन नहीं था। मुझे पता था कि ये अंत नहीं है। हर बार जब मैं किसी आत्मा को मुक्ति देता हूँ, कोई नया रहस्य सामने आ खड़ा होता है। और अब मुझे आभास होने लगा था कि अगली बार मुझे अपनी ही जिंदगी के किसी हिस्से से टकराना पड़ेगा। रघुवीर की मौत के बाद गांव में जैसे कोई पुराना भार उतर गया था। लोग अब तालाब के किनारे बैठने लगे थे। औरतें पानी भरने लगी थीं। बच्चे वहां खेलते नजर आते थे। अम्मा भी अब थोड़ा मुस्कुराने लगी थीं। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। अब मैं सिर्फ एक किसान नहीं रहा था। मैं उन आत्माओं की आवाज बन चुका था जो कभी किसी के अन्याय की शिकार थीं। और शायद यही मेरी नियत थी। एक दिन दोपहर के समय मैं खेत से लौट रहा था कि एक अजनबी गांव के बस अड्डे पर दिखा। धूल से भरा बैग, शरीर पर सफारी कुर्ता और आंखों में कुछ अनकहा डर। मैंने यूं ही उससे पूछ लिया, कहाँ जाना है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया, महाराजगंज गांव में एक पुरानी हवेली है, ठाकुर हवेली, वहां जाना है। ये नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। ठाकुर हवेली हमारे गांव से 2 कोस दूर थी। बरसों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई रहता नहीं और जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। मैंने कहा, क्या करने जा रहे हो वहां? वो बोला, सरकारी काम है, रजिस्ट्रार विभाग से आया हूं। उस हवेली का सर्वे करना है। मैंने उसे मना किया, वो जगह ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वहां कुछ है। उसने हंसकर कहा, भूत प्रेत जैसी बातें अब किस जमाने में मानते हैं भैया? मैं चुप रह गया। वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने भी ज्यादा नहीं कहा, पर एक अजीब बेचैनी मेरे भीतर समा गई। रात को जब मैं सोने गया तो सपना आया, वही ठाकुर हवेली। अंदर की दीवारें खून से सनी हुई और कोई औरत बार बार दरवाजे पर सिर पटक रही थी। अगली सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई। दिल घबराया हुआ था। तभी खबर आई, वो सरकारी अफसर जो हवेली में गया था अब तक लौटा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि अब और देर नहीं करूंगा, मुझे उस हवेली में जाना ही होगा। मैंने अम्मा से कहा, अगर शाम तक न लौटूं तो पंडित जी को बुला लेना। अम्मा ने कुछ नहीं पूछा, बस मेरी आंखों को देखा और सिर हिला दिया। रास्ता वीरान था। ठाकुर हवेली गांव के बाहरी हिस्से में थी, जहां अब कोई खेत खलिहान भी नहीं थे, बस सूखे पेड़, झाड़ियां और चुप्पी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी सड़ांध की गंध आई। लकड़ी का बड़ा दरवाजा जंग खा चुका था। मैंने हाथ रखा तो वो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही एक सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। हवेली के अंदर धूप का एक भी टुकड़ा नहीं आता था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और टूटी हुई तस्वीरें थीं। मैंने चारों ओर देखा और आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे कोई नीचे से उसे खींच रहा हो। तभी एक कमरा दिखा जिसकी दीवारें काले धुएं से सनी हुई थीं। दरवाजा अध खुला था। मैंने अंदर झांका और जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। उस सरकारी अफसर की लाश कमरे के बीच में पड़ी थी। आंखें खुली हुई, चेहरा डर से नीला पड़ा हुआ, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। मैं पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। अचानक कमरे की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। हमसे पूछे बिना क्यों आया तू?
अब तुझे भी रहना होगा यहीं, मैंने जोर से कहा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। एक पल को सब शांत हो गया। फिर कमरे की एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई और उसके भीतर एक डायरी रखी थी। मैंने डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने थे लेकिन अक्षर साफ थे। पहला पन्ना पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए। मैं सौम्या ठाकुर हूं और यह मेरी आखिरी रात है। मैं पढ़ता गया। सौम्या ठाकुर इस हवेली की बेटी थी। उसकी शादी तय की गई थी एक राजपूत जमींदार के बेटे से, लेकिन वो किसी और से प्रेम करती थी। जब उसने इनकार किया तो उसके पिता ने उसे इसी हवेली में बंद कर दिया। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखकर उसे मारा गया और अंत में जिंदा जला दिया गया। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी आत्मा को कभी कोई सच्चा इंसान पढ़े तो मुझे मुक्ति दिलाए। मेरा अंतिम संस्कार उसी कुएं के पास करें जहां मेरी राख फेंकी गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी दरवाजा खुला, जैसे किसी ने भीतर से उसे खोल दिया हो। मैं बाहर निकला और हवेली के पिछले हिस्से में गया, जहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। उसके पास खड़ा हुआ तो अचानक हवा तेज चलने लगी। कुएं से एक सफेद धुंध निकली और मेरे सामने सौम्या की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। उसने बताया कि उसकी राख उसी कुएं में दबा दी गई थी, लेकिन अंतिम संस्कार कभी नहीं हुआ। जब तक वो नहीं होगा उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने अगले दिन पंडित जी को बुलाया, गांव वालों को साथ लिया और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। कुएं की मिट्टी से उसकी राख निकाली गई, गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया और फिर नदी के किनारे उसका विसर्जन किया गया। जब हम लौटे तो हवेली की दीवारों पर जमी कालिख धीरे धीरे साफ हो रही थी, जैसे हवेली भी अब सांस ले रही हो। उस रात सौम्या फिर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। तुमने मुझे मुक्ति दी बलवंत, अब मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हारी राह अभी लंबी है। कई आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैंने सिर झुका दिया और जब आंखें खोली तो वो जा चुकी थीं। अब हवेली वीरान नहीं लगती। गांव वाले अब उसके पास जाने से नहीं डरते, लेकिन मैं जानता हूं हर जगह हर कोने में कोई कहानी छिपी होती है। बस कोई उसे सुनने वाला चाहिए, और अब मैं वही बन चुका था, उन कहानियों का सुनने वाला, समझने वाला और मुक्त करने वाला। ठाकुर हवेली की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद मुझे थोड़ी शांति का अनुभव हुआ, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रही, जैसे कोई अधूरी बात अब भी मुझे पुकार रही हो। गांव के बड़े बुजुर्ग अब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। कोई मुझे झाड़ फूंक वाला कहता, कोई भूतों का दोस्त, लेकिन मुझे इन बातों की परवाह नहीं थी। मैंने जो देखा था, जो महसूस किया था, वो किसी मजाक का हिस्सा नहीं था। इन्हीं दिनों एक अजीब घटना हुई। एक शाम गांव के मंदिर का घंटा बिना किसी के छुए खुद ब खुद बजने लगा। वो मंदिर बहुत पुराना था। पीपल के नीचे बने उस छोटे से शिवालय में कई वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई थी। कहते थे कि उस जगह पर एक शाप है और जिसने भी वहां पूजा की उसका अंत भयानक हुआ। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि ये मंदिर कभी बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते थे। लेकिन 50 साल पहले एक तांत्रिक ने वहां किसी शक्तिशाली देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देने की कोशिश की थी और तभी से वहां की हवा बदल गई। उस दिन जब मंदिर का घंटा अपने आप बजा तो गांव में फिर डर का साया फैल गया। बच्चे रोने लगे, औरतें घरों में दुबक गईं। कुछ ने कहा कि ये अपशकुन है, कुछ ने कहा कि बलवंत को बुलाओ, अब वही कुछ कर सकता है। रात का समय था जब मुझसे गांव के प्रधान ने मिलने की गुजारिश की। मैं उनके घर पहुंचा तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बलवंत, आज मंदिर के पास से एक गाय गायब हो गई। लोग कह रहे हैं कि वो बलि चढ़ गई है, और कल रात चौकीदार जो मंदिर की रखवाली करता था उसकी भी लाश मंदिर के पीछे मिली। आंखें खुली और चेहरा काला पड़ गया था। मैंने गंभीर होकर पूछा, क्या आपने मंदिर के अंदर कुछ देखा? प्रधान जी बोले, हाँ, मंदिर के गर्भगृह में अब एक अजीब सा पत्थर रखा है। पहले वहां सिर्फ शिवलिंग था, लेकिन अब कुछ और है। लगता है किसी ने वहां तंत्र साधना की है। मैंने तुरंत तय कर लिया कि सुबह मंदिर जाऊंगा, लेकिन वो रात मुझे सोने नहीं दी। सपने में मैंने एक अधजली औरत को देखा जो बार बार कह रही थी,
उसे रोको, वरना और आत्माएं बंध जाएंगी। अगली सुबह मैंने खुद को तैयार किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव के कुछ लोग पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन मंदिर के पास आते ही सब रुक गए। मैं अकेला भीतर गया। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे शरीर से प्राण खींचते जा रहे हों। वहां शिवलिंग के पास सचमुच एक काला पत्थर रखा था, जो देखने में आम पत्थर जैसा नहीं था। उस पर अजीब सी आकृतियां खुदी थीं और एक छोटे से कटोरे में ताजा खून भरा हुआ था। तभी मंदिर की दीवार से एक चीख गूंजी और सामने एक काले धुएं से बनी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झला। तू भी आया है मुझे रोकने? मैंने शांत स्वर में कहा। तू कौन है? मैं वही हूं जिसे बलि में ठुकरा दिया गया। जिस दिन मेरी आत्मा को बांध दिया गया, उसी दिन से यह मंदिर शापित हो गया। मैंने धीरे से पूछा, तुझे बांधा किसने था? उसने जवाब दिया, राजा के तांत्रिक ने। उसने मेरी बलि देकर देवी को जगाने की कोशिश की, लेकिन देवी को यह मंजूर नहीं था। उसने तांत्रिक को श्राप दे दिया और मेरी आत्मा को यहीं बांध दिया। अब हर साल एक निर्दोष आत्मा मेरी कैद में आ जाती है। मैंने कहा, तू मुक्ति क्यों नहीं चाहती? उसने कहा, क्योंकि मुझे कभी मुक्ति दी ही नहीं गई। मेरी चिता नहीं जली, मेरा नाम कोई नहीं जानता, मेरा अंतिम संस्कार अधूरा है। मैंने वचन दिया, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। तेरा नाम क्या है? वो रुकी, फिर धीरे से बोली, चंद्रकांता। उसने मुझे मंदिर के पीछे एक पुरानी समाधि दिखाने को कहा। मैं वहां गया और देखा कि एक टूटा फूटा पत्थर पड़ा था, जिस पर कुछ नाम मिट चुके थे। मैंने जोर से पूछा, क्या ये तेरा स्थान है? तभी जमीन से एक तेज हवा उठी और मेरे सामने एक औरत का पूरा रूप आ खड़ा हुआ। वही अधजली चंद्रकांता। यही मेरी अस्थियां हैं। इन्हें विधि पूर्वक गंगा में विसर्जित करवा दो और इस मंदिर को फिर से पवित्र करो, तभी मैं जा पाऊंगी। मैंने गांव लौटकर प्रधान जी और पंडित जी को सारी बात बताई। पहले तो सब डर गए, लेकिन जब मैंने चंद्रकांता की पीड़ा सुनाई तो सबका दिल पसीज गया। अगले दिन हमने उसकी अस्थियों को सावधानी से निकाला और पूरे विधि विधान से गंगा के तट पर अंतिम संस्कार किया। गांव लौटकर मंदिर की सफाई शुरू हुई। जाले हटाए गए, दीवारें धोई गईं, शिवलिंग का अभिषेक हुआ और फिर पहला आरती का आयोजन हुआ, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। आरती के समय जब घंटा बजा तो मैंने देखा कि चंद्रकांता का रूप मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों में अब शांति थी। उसने मुझे नमस्कार किया और धीरे धीरे धुआं बनकर आकाश में विलीन हो गई। उस दिन से मंदिर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अब वहां रोज पूजा होती है और गांव के लोग फिर से विश्वास से वहां जाते हैं। लेकिन मेरे लिए यह एक और संकेत था कि मेरी राह अब आत्माओं की मुक्ति की ही थी। मैं अब सिर्फ बलवंत नहीं था, मैं था उन अधूरी आत्माओं का मुक्तिदाता। गांव में शांति लौट आई थी। शापित मंदिर की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और लोग अब मुझे केवल डर से नहीं, सम्मान से भी देखने लगे थे। लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, जैसे कुछ और है जो मुझे खींच रहा है, बुला रहा है किसी अनजानी दिशा में। एक शाम गांव का एक बूढ़ा आदमी नत्थू काका मेरी झोपड़ी पर आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में गहराई और स्वर में कांपती हुई डर की रेखा साफ थी। बलवंत, एक बुरा वक्त फिर लौट आया है। एक पुरानी आत्मा फिर जाग गई है। अब की बार बात किसी इंसान की नहीं, एक पेड़ की है। मैं चौंका। पेड़ की? हाँ, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। गांव के बाहर जो पुराना बड़ का पेड़ है, वही जिसे हम रक्त वृक्ष कहते हैं। उसकी छांव में जो भी सोया वापस नहीं आया, और जो बच भी गया उसकी आंखों में हमेशा के लिए खून उतर आया। मैंने उनसे पूरी बात बताने को कहा। नत्थू काका बोले, ये बात बहुत पुरानी है, आज से करीब 60 साल पहले की। गांव में एक रईस ठाकुर था, राजवीर सिंह। उसने गरीबों की जमीन हड़प ली थी। उन्हीं जमीनों में वो पेड़ था जिसके नीचे एक बुजुर्ग साधु तप करता था। ठाकुर ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन साधु नहीं माना। उस दिन ठाकुर ने उसी पेड़ के नीचे उसकी हत्या कर दी। मैंने पूछा, तो फिर क्या हुआ? कहते हैं उस दिन के बाद से उस पेड़ से खून टपकने लगा।
जिसने भी उसे काटने की कोशिश की उसका गला पेड़ की जड़ों से दब गया। अब तक 5 लोग वहां मरे हैं और पिछले 2 हफ्तों में फिर से 3 लाशें मिली हैं, सभी उसी पेड़ के पास। मैंने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। यह कोई आम मामला नहीं था। पेड़ कोई जीव नहीं होता, लेकिन अगर उसमें किसी तपी हुई आत्मा की शक्ति समा जाए तो वो भी प्राणवान हो जाता है। मैंने तय किया कि अगली सुबह उस वृक्ष के पास जाऊंगा। अगली सुबह मैंने अपना गमछा बांधा, तांत्रिक रक्षा सूत्र बांधा और नत्थू काका के साथ उस स्थान की ओर बढ़ चला। रास्ते में पूरा गांव सूना लग रहा था, जैसे सभी अपने घरों में छिपे हों। सूरज की रोशनी भी वहां पहुंचते पहुंचते मध्यम हो गई थी। जैसे ही हम उस पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा में मिट्टी नहीं, राख की महक थी और वृक्ष वो असामान्य रूप से विशाल और काला दिखता था। उसकी जड़ें बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी का गला पकड़ने को तैयार हों। मैंने पेड़ के पास पहुंचकर जमीन को देखा। वहां 3 गड्ढे थे, जिनमें अब भी कुछ ताजा निशान थे, जैसे किसी को हाल ही में खींच कर दबाया गया हो। मैंने पेड़ की ओर देखा और कहा, अगर तू यहां है तो सामने आ। हवा थम गई। अचानक पेड़ की एक शाखा झुकी और मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पीछे हटा, लेकिन वो वहीं रुक गई। तभी पेड़ के तने पर एक चेहरा उभरने लगा, वही साधु का चेहरा जो नत्थू काका ने बताया था। उसने आंखें खोली और धीरे से बोला, तू क्यों आया है यहाँ बलवंत? मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी आत्मा इस वृक्ष में बंधी है और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। मुक्ति? वह हंसा। जिसने मेरी तपस्या भंग की, जिसने मुझे जलाया, वो अब स्वर्ग में होगा और मैं इस वृक्ष में बंधा हूं। यह न्याय है? मैंने सिर झुकाया। जो हुआ वो अन्याय था, लेकिन तुम अब दूसरों को क्यों सजा दे रहे हो? उसने कहा, मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा। जिनकी लाशें तुमने देखी वे सब ठाकुर के वंशज थे। मैंने उन्हें उनके पूर्वजों के पापों की सजा दी है। मुझे अब समझ आया कि यह हत्या बदले की भावना से हो रही थी, लेकिन अब इस चक्र को रोकना जरूरी था। मैंने पूछा, अब क्या चाहते हो? उसने कहा, मुझे बस एक चीज चाहिए। मेरी चिता की राख जो ठाकुर ने नदी में बहाने के बजाय इस पेड़ की जड़ों में गाड़ दी थी, उसे निकालकर गंगा में विसर्जित करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। मैंने पेड़ की जड़ें खंगालनी शुरू की। 2 घंटे की मशक्कत के बाद मुझे एक मिट्टी का घड़ा मिला, जिसमें राख भरी थी और कुछ पुराने ताबीज। मैंने वो घड़ा उठाया और साधु की आत्मा की ओर देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, गंगा में मिलते हैं पुत्र। मैंने नत्थू काका से घोड़ा मंगवाया और सीधा बनारस की ओर निकल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद मैं गंगा किनारे पहुंचा। वहां पंडितों से विधिपूर्वक पूजा करवाई और राख को जल में प्रवाहित किया। जैसे ही राख गंगा में गई, आसमान में एक सफेद उजाला फैला और मुझे लगा जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैं गांव लौटा तो देखा कि उस पेड़ की रंगत बदल चुकी थी। अब वो काला नहीं, हरा भरा था। गांव वाले धीरे धीरे वहां आने लगे। अब डर नहीं था। कुछ महीनों में वहां एक छोटा सा मंदिर भी बन गया। मुझे लगा मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन भीतर फिर एक सरसराहट जागी। शायद एक और आत्मा, एक और अधूरी कहानी मेरा इंतजार कर रही थी। गांव के जीवन में एक अजीब सी शांति आ चुकी थी। वह पेड़ जो कभी डर और मृत्यु का प्रतीक था, अब एक साधारण वृक्ष बन चुका था। लोग अब बिना किसी भय के वहां आ जाते थे और मैं, बलवंत, अब गांव में आदर और सम्मान का पात्र बन चुका था। मगर भीतर कहीं कुछ था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मुझे लग रहा था कि यह शांति स्थायी नहीं है। कुछ और था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। मेरे खेत हरे भरे थे, परिवार खुश था और मेरे आसपास के लोग भी अपने जीवन में संतुष्ट दिखते थे। लेकिन हर रात मुझे वही पुराने सपने आने लगे थे। सपने में वही पेड़ था, रक्त वृक्ष, और उसके नीचे एक नई आत्मा थी। मुझे पता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। एक रात जब मैं खेत से लौट रहा था, नत्थू काका मेरे पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बलवंत, एक नई आत्मा ने गांव में कदम रखा है। यह वही
आत्मा है जिसने उस पेड़ के नीचे प्रकट होने की धमकी दी थी। अब वह आत्मा किसी और के रूप में वापस आई है। मैंने पूछा, किस रूप में? नत्थू काका ने कहा, वह आत्मा अब किसी इंसान के रूप में दिख रही है। एक युवा लड़का जिसकी आंखों में वही भूतिया अक्स था। लोग कह रहे हैं कि वह खेतों में आता है, रात को बढ़ के पेड़ के पास खड़ा रहता है और फिर गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उसकी मौजूदगी से लोगों में डर समा गया है। यह सुनकर मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही लड़का हो सकता था जो उस पेड़ की हड्डियों को ढूंढने आया था। मैं जानता था कि मुझे इस आत्मा के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी होगी, वरना यह गांव को फिर से एक अंधेरे में ढकेल देगी। मैं तय कर चुका था कि मुझे इस आत्मा का सामना करना होगा और इस बार मैं इसे खत्म करूंगा। अगली रात मैंने सोचा कि मुझे रात के समय उस पेड़ के पास जाना चाहिए ताकि मुझे उस आत्मा के बारे में कुछ और पता चल सके। जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ अजीब सा हो रहा था। पेड़ के पास एक युवक खड़ा था, बिल्कुल वही लड़का जिसकी नत्थू काका ने बात की थी। उसकी आंखों में वही अजीब सा रंग था, जैसे वह कहीं दूर की दुनिया से आया हो। मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? वह लड़का पलट कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से बाहर था। उसने धीरे से कहा, तुम आ ही गए। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। तुम कौन हो? मैंने फिर पूछा। वह लड़का हंसते हुए बोला, क्या तुम सच में नहीं जानते? मैं वही हूं जो कभी इस पेड़ के नीचे मरा था। अब मैं वापस आया हूं। अब मुझे शांति चाहिए। मेरे दिमाग में अंधेरे बादल घेरने लगे। वह लड़का वह आत्मा था जिसने अपनी मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाई थी, और अब वह किसी नई शांति की तलाश में था जो शायद उसे कभी मिल नहीं पाएगी। तुमने क्या किया? मैंने कहा, तुमने जिनकी जान ली, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? वह लड़का थोड़ा खामोश हुआ, फिर बोला, तुम नहीं समझ सकते बलवंत। तुम केवल एक इंसान हो, लेकिन मैं एक आत्मा हूं जो निरंतर भटक रही है। मुझे सिर्फ मेरे दुख का अंत चाहिए। अब मुझे यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी कि वह लड़का क्या चाहता था। वह उन सभी लोगों से बदला ले चुका था जिन्होंने उसे मारने या उसे उपेक्षित करने की कोशिश की थी, और अब वह शांति की तलाश में था। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसने जिन लोगों को मार डाला था उनकी आत्माएं भी उसे कभी शांति नहीं दे सकती। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने लड़के से कहा, तुम अपनी आत्मा को शांति नहीं दे सकते जब तक तुम वह नहीं करते जो सही है। तुमने जिन लोगों की जान ली उन पर तुम्हें पश्चाताप करना होगा। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने उन लोगों से बदला लिया जो मुझे नहीं समझे थे, जिन्होंने मुझे गलत किया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सही हो। मैं शांति नहीं पा सकता जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें यह करना होगा। सिर्फ तब तुम शांति पा सकोगे। तुम अपनी आत्मा को सच्ची मुक्ति दे सकते हो अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे। लड़का धीरे धीरे मुस्कुराया, जैसे उसकी आंखों से एक बड़ी चट्टान हट गई हो। तुमने मेरी मदद की है बलवंत। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस घटना के बाद वह लड़का गांव से चला गया। उसके बाद से उस पेड़ की छांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब शांति से सो रही है और गांव में एक स्थायी शांति आ गई है। मुझे लगता है कि यह मेरा आखिरी काम था, एक आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाना। अब मैं जानता था कि यह यात्रा हमेशा खत्म नहीं होती। मेरे भीतर एक समझ थी कि कोई भी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करती। यह जीवन और मृत्यु के बीच एक कड़ी होती है जो हर आत्मा को मुक्ति के रास्ते तक ले जाती है। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि कहीं ना कहीं किसी और आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होगी, और शायद फिर मुझे ही उसकी मदद करनी होगी। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन भीतर एक खालीपन था जो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देता था। मुझे लगता था कि एक यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन कोई गहरी सच्चाई थी जो मैं अब भी नहीं समझ पाया था। वह पेड़, वह आत्मा और वह लड़का, सब कुछ अब पीछे छूट चुका था, लेकिन मैं जानता था कि कुछ और था जो मुझे तलाशना था।
इस अध्याय के अंत तक मुझे यह पता चला कि कभी कभी शांति पाने के लिए हमें और अधिक भटकना पड़ता है, और हमारी असली यात्रा तब शुरू होती है जब हमें अपने डर और खौफ का सामना करना होता है। यह एक शांत रात थी और मुझे खेतों में काम करते हुए कुछ समय बीत चुका था। घर लौटते हुए मैंने देखा कि कुछ लोग गांव के एक कोने में इकट्ठा हो रहे थे। यह कुछ सामान्य नहीं था। मैंने पास जाकर पूछा, क्या हो रहा है? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ने सिर झुका लिया और चुपचाप चले गए। कुछ ही देर में नत्थू काका मेरे पास आए। उनका चेहरा चिंतित था और उनकी आवाज में घबराहट थी। बलवंत, कुछ अजीब हो रहा है, तुम उस पेड़ के पास क्यों नहीं जाते? मैंने कहा। क्या हुआ काका? नत्थू काका ने गंभीर स्वर में कहा, वह आत्मा जिसे तुमने मुक्ति दिलाई थी वह फिर से लौट आई है। अब वह और भी शक्तिशाली हो गई है। वह किसी और रूप में वापस आई है। अब हमें फिर से उसी पेड़ के पास जाना होगा। मैं समझ गया कि मामला फिर से गंभीर हो गया था। मुझे ख्याल आया कि शायद वह आत्मा अब तक अपनी शांति नहीं पा सकी थी और इस बार उसकी वापसी और भी खतरनाक हो सकती थी। मैं नत्थू काका के साथ तुरंत उस पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही मैं ठिठक गया। ये वही पेड़ था जहां पहले बहुत कुछ घटित हो चुका था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना लगता था। उसके चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था और हवा में गहरी खामोशी थी। तभी मेरी नजरें पेड़ के नीचे खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वह वही लड़का था, लेकिन अब उसका चेहरा किसी और के रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें अब बिल्कुल अलग थीं, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई और ही हो। मैंने उसे पुकारा, तुम फिर से क्यों आ गए हो? वह लड़का या वह कोई और था बेजान आवाज में बोला, मैं आ चुका हूं बलवंत, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपनी मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है और तुम अब मुझे नहीं रोक सकते। उसकी आवाज में इतना भयावह और अजीब कुछ था कि मुझे डर महसूस होने लगा। नत्थू काका ने भी कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। उन्होंने मुझे कड़ा संदेश दिया, बलवंत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास अब हर संभव उपाय है। तुम इस आत्मा को सिर्फ एक बार और पराजित कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। मैंने कुछ देर सोचा, क्या यह वही आत्मा थी जिसने गांव में तबाही मचाई थी? क्या अब वह फिर से उस बदले की ओर बढ़ रही थी जो वह पहले ही कर चुकी थी? और क्या मैं सचमुच उसे रोक सकता था? मेरे दिमाग में सभी सवाल घूम रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि मैं अब और पीछे नहीं हट सकता था। मुझे इसका सामना करना ही होगा, चाहे जो भी हो। मैंने अपनी जड़ें पकड़ी और एक गहरी सांस ली। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक अदम्य साहस था। लड़का धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसकी आंखें अब और भी भयावह हो चुकी थीं। उसने कहा, तुम तो जानते हो कि मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते बलवंत। मैं तुम्हें भी उसी दर्द में डुबो दूंगा जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मुझे उसे रोकना होगा। मुझे एहसास हुआ कि यह आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वह अपना पाप न सही कर ले, और अब यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसे इसका एहसास दिलाऊं। मैंने उसके सामने खड़ा होकर कहा, तुम अपने पापों से बच नहीं सकते। तुम्हें अपना प्रायश्चित करना होगा ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम नहीं समझ सकते बलवंत। तुमने मेरे दर्द को नहीं महसूस किया। तुम मुझे कैसे समझ सकते हो? मैंने तुम्हारे दर्द को समझा है, मैंने कहा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम किसी और को तकलीफ नहीं दे सकते। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने की पर पछताओगे और उसे सही करने की कोशिश करोगे। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा बदलाव आया। उसकी आंखों में पहले जैसा नफरत का भाव नहीं था, बल्कि अब वह कुछ और ही था। वह थका हुआ था और उसकी आंखों में शांति का एक आभास था। क्या तुम सच में मुझे मुक्ति दिला सकते हो? वह धीरे से बोला। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने का रास्ता खोजने की जरूरत है। वह लड़का चुपचाप खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसकी जो शक्ति थी वह खत्म होने लगी। उसकी शक्ल में एक बदलाव आ रहा था और अचानक एक तेज रोशनी ने सब कुछ घेर लिया। जब वह रोशनी धीरे धीरे छांटी
तो वह लड़का अब कहीं नहीं था। उसके स्थान पर सिर्फ एक शांत स्थिर पेड़ खड़ा था। अब मुझे महसूस हुआ कि वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उसकी सारी पीड़ा और बदला अब खत्म हो चुका था। उसकी आत्मा शांति में थी और गांव को एक बार फिर उस भय से मुक्ति मिल गई थी। मैंने नत्थू काका की ओर देखा और वह भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बलवंत, तुमने इसे किया, तुमने उसे मुक्ति दी, अब गांव फिर से शांत रहेगा। मैंने सिर झुका लिया। मुझे अब एहसास हुआ कि यह मेरी सबसे बड़ी जीत थी। सिर्फ आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी अपनी डर और भय को भी पार करना। मैं अब जान चुका था कि जीवन में कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम खुद को सही रास्ते पर ला सकें। गांव में शांति आ चुकी थी और मैं जानता था कि अब मेरे जीवन में कोई नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन इस बार मुझे डर नहीं था। इस बार मैं एक मजबूत इंसान था जिसने अपनी यात्रा पूरी की थी।